दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर से सिंध को अरबों रुपए की आमदन शुरू हो गई है, जो कि अब तक खरबों रुपए में कन्वर्ट हो चुकी है। आज की वीडियो में आप जान सकेंगे कि गुज़िश्ता 6 साल के दौरान इस थर के कोयले से सिंध हुकूमत को कितने अरब रुपए हासिल हुए और उन्होंने उसमें से कितने अरब रुपए इन्वेस्ट किए, और थरपारकर में अभी भी उतनी रकम नहीं लग रही जितनी लगनी चाहिए। अब सूबा सिंध के अंदर मौजूद जो ये कोयले के ज़खायर हैं, ये हमें 1 लाख मेगावाट बिजली दे सकते हैं अगले 100 सालों तक। इस कदर बड़े वसी और ये ज़खायर हैं। 175 अरब टन कोयला है ये। आप इसे दरमियाने दर्जे का भी कोयला कंसिडर कर लें तो ये दुनिया के बेहतरीन कोयले का निस्फ समझ लें आप, तो ये कम से कम 80 अरब टन कोयले के ज़खायर, उससे ज़्यादा मन की हैसियत है फर्स्ट क्वालिटी कोयले के मुकाबले में। तो फिर भी अगर हम इनसे इस्तेफादा ना करें और किसी और को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं तो ये गलत होगा। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भीख मांगने वालों के खिलाफ कानून को मजीद तगड़ा कर दिया है। अब इसके अंदर ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वालों की भी पकड़ हो सकेगी और ऑर्गेनाइज्ड भीख मांगने वाले जो गैंग्स हैं उन्हें भी 3 साल तक कैद और 4 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। ये तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। सहराए थर में दुनिया के सबसे बड़े लिग्नाइट कोल के रिजर्व्स हैं जो 175 अरब टन के हैं। बदकिस्मती से हम लोगों ने इनसे इस्तेफादा 2019 में करना शुरू किया, जब यहां पर लगा हुआ पहला कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑपरेशनल हुआ। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने इस जगह पर कोल पावर प्लांट लगाने का पहला संग बुनियाद 1995 में रखा था, लेकिन 24 साल बाद जाके उनका वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। इस वक्त इस जगह पर 4 कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑपरेशनल हैं जो 2640 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं और 2 ब्लॉक से मजमूई तौर पर 15 मिलियन टन यानी 1.5 करोड़ टन कोयला निकाला जाता है। अब थर से जो कोयला निकाला जाता है उसके सालाना वैल्यू के ऊपर 7.5% रॉयल्टी सूबा सिंध को मिलती है। अब हर साल 16 अरब 60 करोड़ रुपए सूबा सिंध को रॉयल्टी की मद में अदायगी की जाती है। पिछले 3 सालों में 50 अरब रुपए हुकूमत सिंध वसूल कर चुकी है। क्योंकि इस माइन का ऑपरेशनल हुए 6 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हो गया है, तो 100 अरब रुपए के करीब रॉयल्टीज़ और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस सूबा सिंध वसूल कर चुका है। यानी 1 खरब रुपए से ज़्यादा की आमदन सूबा सिंध को हुई है, इसमें वफाक का कोई हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद ज़िला थरपारकर जो है उसका सालाना जो बजट है वो 10 अरब रुपए रखा गया है। हालांकि जब 2019 के अंदर यहाँ पे लगे हुए पहले पावर प्लांट का इफ्तिताह किया गया था तो उस वक्त बिलावल जरदारी ने कहा था कि इस जगह से जितनी आमदन होगी वो सारी की सारी थर पे लगेगी। तो अगर थर से 16 अरब 60 करोड़ रुपए आमदन हो रही है, कम से कम वही तो थर के रेगिस्तान में लगनी चाहिए ताकि यहाँ के बासियों को ज़िंदगी की नई नवीद मिल सके। अब इसमें वफाकी हुकूमत का कसूर नहीं है, किसी और का कसूर नहीं है, पंजाब का कसूर नहीं है, ये आपकी सिंध हुकूमत ये सलूक कर रही है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भर में रवाज है कि जहाँ जहाँ से हम लोग मिनरल्स निकालते हैं, ऑयल गैस निकालते हैं, कोयला निकालते हैं, उन अजला को इग्नोर कर दिया जाता है। यही हाल पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान का तो कोई पुरसान हाल ही कोई नहीं है। अब ये तो हो गई हुकूमत सिंध की परफॉर्मेंस। इसके साथ साथ हुकूमत सिंध एक ब्लॉक के अंदर शेयर होल्डर भी है जिसका नाम है सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के तहत ब्लॉक 2 में 54.7% की शेयर होल्डर है सिंध हुकूमत, और उसकी कंपनी है थर फाउंडेशन जो एक NGO है। बेसिकली वो 75 करोड़ रुपए सालाना सिर्फ इन्वेस्ट करती है वहाँ पर लोगों की फलाह बहबूद के ऊपर। पिछले 3 सालों में कमोबेश 2 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। तो उसके पैसे डाल लें, सूबा सिंध की हुकूमत के पैसे डाल लें, तब भी थर को उसका हक नहीं मिल रहा। अब हुकूमत एक और ब्लॉक से थर के अंदर गैस और खाद बनाना चाहती है इसी कोयले को इस्तेमाल करके। उससे 1.5 अरब रुपए सालाना एक्स्ट्रा रॉयल्टी हासिल होगी उस थर्ड ब्लॉक से सूबा सिंध को। ये रॉयल्टी इस वक्त 16 अरब 60 करोड़ रुपए है जो बढ़ के 18 अरब रुपए हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि हम जिन इलाकों से कमाते हैं, सबसे पहले अगर हम वहाँ पर सहूलियात मुहैया करेंगे तो हमारे मुल्क में कभी भी बगावत की बात नहीं होगी, अलहदगी की तहरीकें नहीं चलेगी। अब सूबा सिंध के अंदर मौजूद जो ये कोयले के ज़खायर हैं, ये हमें 1 लाख मेगावाट बिजली दे सकते हैं अगले 100 सालों तक।
इस कदर बड़े वसी और ये ज़खायर हैं। 175 अरब टन कोयला है ये। आप इसे दरमियाने दर्जे का भी कोयला कंसिडर कर लें तो ये दुनिया के बेहतरीन कोयले का निस्फ समझ लें आप, तो ये कम से कम 80 अरब टन कोयले के ज़खायर, उससे ज़्यादा मन की हैसियत है फर्स्ट क्वालिटी कोयले के मुकाबले में। तो फिर भी अगर हम इनसे इस्तेफादा ना करें और किसी और को मुर्द इल्ज़ाम ठहराएं तो ये गलत होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की जानब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भीख मांगने के खिलाफ कानून मजीद तगड़ा कर दिया है। अब 2 किस्म के मजीद लोगों इसमें ऐड कर दिया गया है। एक तो ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइज्ड भीख मंगवाते हैं या खुद भीख मांगते हैं, मिलजुल कर गैंग बनाकर भीख माफिया होता है, उसे भी इस कानून के तहत पकड़ा जा सकेगा। और ऐसे लोग जो किसी और से ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, बच्चों से, औरतों से, बूढ़ों से, माजूरों से, उन्हें भी अब सज़ा दी जा सकेगी। 3 साल तक कैद और 4 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ ये बहुत कम है। ये कैद कम से कम 5 साल होनी चाहिए, 5 से 7 साल, क्योंकि 3 साल तक कैद तो काबिल ज़मानत जुर्म होता है। उससे ज़्यादा की कैद हो तो अदालतें जो ज़मानत देने से लेतोलाल से काम लेती हैं। और 4 लाख रुपए आजकल क्या है, इतने पैसे तो एक भिखारी 1 महीने में कमा लेता है। तो अगर किसी बंदे ने 10 भिखारी रखे हुए हैं, उनका सरगना है, ठेकेदार है, 40 लाख रुपए उसे आ रहे हैं, आप उसे अंदर कर देंगे, 3 महीने बाद वो बाहर निकल आएगा ज़मानत के ऊपर, 4 लाख रुपए जुर्माना भी दे देगा, तो क्या गया उसका। जनाब खैबर पख्तूनख्वा वाली हुकूमत, क्या आप आजकल की महंगाई को नहीं देखते? ये अमाउंट कम से कम 3-4 मिलियन रुपीस होनी चाहिए थी। सजा भी बड़ी होनी चाहिए थी ताकि इस चीज़ का कला कमा हकीकी मायनों में किया जा सके। फिर जो शख्स जाली माजूर बना होगा अब उसे भी सजा दी जा सकेगी। तो जाली अपाज बन के आपसे पैसे मांगते हैं, उन्हें भी 1 से 2 साल सजा हो सकेगी। एक चीज़ अच्छी ऐड की गई है, इसमें टेक्नोलॉजी ऐड की गई है। जो भिखारी पकड़ा जाएगा उसकी बायोमेट्रिक जो है वो तमाम फिंगरप्रिंट्स वगैरह ले लिए जाएंगे, डाटा शेयर कर दिया जाएगा सबके साथ, और उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग होगी ताकि दोबारा पकड़े जाने की सूरत में मजीद सख्त सज़ा मिले, तीसरी दफ़ा उससे ज़्यादा सज़ा मिले। मैं समझता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की तरह बाकी सूबों को भी इसी तरह के कवानीन मुल्क भर में इम्प्लीमेंट करने चाहिए, क्योंकि ये जो सनत है भीख की सनत, ये भी अब पाकिस्तान में खरबों रुपये सालाना की सनत है। तो नाज़रीन ये था आज का एपिसोड। हम उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशन अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।